नमस्ते। हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। टुडे इज ईस्टर संडे, सो आई एम सेंडिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। बाबा आप सब लोगों का आप लोगों को खूब प्यार करें, खूब ख्याल रखें और खूब सारे ब्लेसिंग्स दे। और ज़िंदगी के जो भी आपके उतार चढ़ाव है, जो भी ज़िंदगी के चैलेंजेस है, जैसे उन्होंने अपने बच्चे का कुर्बान किया है, आई होप कि वो आपको कुर्बान ऐसा ना करे और आपको वो सब कुछ दे जो आप डिजर्व करते हो, राइटफुली आपका ही है। और राइट, और आज का मैसेजेस जो मैं आपके लिए लाना चाहती हूँ, दिस कार्ड शुरू करने से पहले ही आ गया, पीसफुल रिजोल्यूशन और फॉरगिवनेस। आप कुछ लोगों को यू हैव टू वर्क ऑन फॉरगिवनेस, आप लोगों को फॉरगिवनेस के एरियाज में काम करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारा ऐसा एनर्जीज है जिसमें ग्रजेस है, हेट्रेड है, एंगर है, बीटरनेस है और ऐसे उथल पुथल वाले इमोशंस है जिसका आपको कोई ना सिर दिखाई दे रहा है ना पाँव दिखाई दे रहा है, राइट? तो भगवान आपको कह रहे हैं कि बच्चा ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उस हालात को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो। और राइट, कुछ कभी कभी कुछ बहुत अच्छा करने के लिए थोड़ा सा बुरा बनता है। ये कृष्णा ने खुद ही गीता में कहा है, जब वो अपने ही लोगों के साथ में लड़ाई करने जा रहे थे, राइट? अर्जुन जब अपने ही लोगों के साथ लड़ाई करने जा रहे थे तो अर्जुन को यही कहा था, अपने आप को माफ़ कर दो, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। जब धर्म के लिए खड़ा होना पड़ता है तो अस्त्र और शस्त्र दोनों ही उठाना पड़ता है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा खराब नाम चलता है धर्म के लिए, ठीक है ना, सच्चाई के लिए। तो आपको भगवान कह रहा है कि खुद को पहले माफ़ करो। अगर जब तक आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे तब तक आप किसी और को भी माफ़ नहीं कर पाओगे, या आपके हालात को माफ़ नहीं कर पाओगे, या लेट गो नहीं कर पाओगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई पीसफुल रिजोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। ऑलराइट, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास, नॉट एवरीवन फॉर श्योर, क्योंकि फॉरगिवनेस कार्ड आया है, पीसफुल रिजोल्यूशन आया है, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का काम करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को फॉरगिवनेस का काम करोगे ढंग से, ठीक है ना? और ये ढंग से का मतलब क्या है? आप लोगों को मेडिटेट करना है, ठीक है ना? शांति से बैठ करके आपको मेडिटेट करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, ये समझना है कि आपको ज़िंदगी में या ज़िंदगी से आपको सच में क्या चाहिए। अगर आप सच में खुशी रहना चाहते हो, गम से दूर होना चाहते हो, इन चैलेंजेस से, टफ सिचुएशन से लाइफ के अगर आप अलग होना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड होना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, अपने आत्मा के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, उस परम पिता के साथ जुड़ना पड़ेगा जिसने आपको ये सांसें दी है, जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है, जिसके वजह से आप अभी तक जिंदा हो। जिंदगी नाम का कोई चीज़ है, ठीक है? अदरवाइज आप यू गो आउट एंड यू विल सी ample amount of people who are underprivileged, who are below poverty line, sleeping under a flyover. Alright, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ज़िंदगी में एक टाइम का खाने के लिए भी नहीं है। अगर आपके पास में छोटे से छोटे चीज़ है, शो योर ग्रैटिट्यूड, वही भगवान आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारे इंसानों के अंदर ऐसा हाल हो चुका है आज के डेट में कि ज़िंदगी के जर्नी में चलते चलते हमारा ये विस्मरण हो गया है कि हम कौन है, किस लिए आए हैं और हमें करना क्या चाहिए। हम ऐसे लिप्त हो जाते हैं कर्मों के बंधन में कि हमें खुद समझ में नहीं आता है सही और गलत का। इसीलिए भगवान हमें चैलेंजेस देता है ताकि हम उन चैलेंजेस से पार करते हुए हम अपने असली शक्तियों को पहचानें और हम इस बात को जाने कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। सो इफ़ यू आर लिविंग अ लाइफ विदाउट अ पर्पस, अगर आप ज़िंदगी को बिना किसी पर्पस का, बिना किसी मकसद का जी रहे हो, ऑलराइट, तो वो एक राइटफुल वे ऑफ लिविंग नहीं है। ऑलराइट, अगर आपके अंदर माया, आपके अंदर अगर दया नहीं है, भावना नहीं है, किसी के लिए रहम नहीं है, ठीक है ना, आप अगर छोटा सोचते हो, आपका सोच छोटा है और आप उसको सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहते हो, ब्लेम करते रहते हो, झगड़े करते रहते हो, ठीक है ना, आपके अंदर कोई पेशेंस नहीं है, सहानुभूति नहीं है और धैर्य नहीं है, तो फिर आप खुद समझ सकते हो कि आपकी एनर्जी क्या है और आप पतन की ओर जा रहे हो। तो आप अपना एनर्जी अच्छी तरह से जानते हो कि आप किस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो। आई एम जस्ट अ मैसेंजर, ऑलराइट। मेरे मुंह से ये मैसेजेस भी जो निकल रहा है वो भी कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी को सुनना है, इसलिए आप यहाँ तक आए हो।
ऑलराइट, दिस इज हाउ भगवान का जो डायमेंशन है ना, वो ऐसे ही काम करता है, ऑटोमेटेड। ऑलराइट, जब आप अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करते हो, देन यू आर टेकन ओवर बाय द डिवाइन एंड डिवाइन वर्क्स थ्रू यू। वी आर नॉट द डूअर, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने आप को सरेंडर करते हैं, भगवान हमारे थ्रू से करवाता है। दैट्स व्हाई आई एम एज अ साइकिक मीडियम, आई हैव माई चैनल्स एंड आई एम डूइंग ऑल दिस, जबकि मैं ये ऐसी कभी भी नहीं थी। आई हैव बीन अ बिजनेस वूमेन और अ कॉर्पोरेट वूमेन ऑल माई लाइफ। ऑलराइट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा यूट्यूब चैनल होगा, मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी, या मैं एस्ट्रोलॉजर हो जाऊंगी, या मैं साइकिक मीडियम हो जाऊंगी, आई विल हैव एक्सेस टू आकाशिक रिकॉर्ड। इन सब के बारे में कभी भी मैंने, कल्पना से परे है ये सब जो आज मैं ज़िंदगी देख रही हूँ। तो मैं अपने ब्लेसिंग्स को देखते हुए आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ज़िंदगी आप में वो सब कुछ देता है जो हम चाहते हैं, लेकिन पहले हमें ये पता चले कि हम क्या चाहते हैं। ऑलराइट, टू ऑफ विंटर, लुक, हम क्या चाहते हैं, मैं ये बोल रही थी। और टू ऑफ विंटर, दैट मीन्स आप में से जो भी है जिसके वजह से ये एनर्जी आया है कि अगर आप पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हो, तो सबसे पहले आपको फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। मतलब आप अनफॉरगिविंग होके, ग्रजेस या हेट्रेड कैरी करके, किसी के लिए नफरत और घृणा भाव लेके चलते चलते आपका साथ ऐसा हो गया है कि आप चार्मिंग होना, मतलब चार्मिंग नाम का जो चीज़ है ना, एक जो खिंचाव महसूस करता है, वो चला गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, पैशन खत्म हो चुका है आपका, और आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो चुके हो। ठीक है, तो ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि आपका एक इमीडिएट एक्शन इज नीडेड राइट नाउ टू वर्क ऑन दिस फॉरगिवनेस एरिया। ऑलराइट, आपको इस फॉरगिवनेस एरिया में काम करना होगा। अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज, देखो ये चैलेंज ही है, और आप अगर कोशिश करोगे तो सक्सेसफुली मैनेज करोगे। तो किसी को माफ करना इतना बड़ी बात भी नहीं है कि आप खुद फ्रस्ट्रेटेड होकर के ग्रजेस को कैरी करके चलते रहो, वो बैगेज को कैरी करके चलते रहो। इट्स टाइम दैट यू ड्रॉप दैट बैगेज। ऑलराइट, और उसके लिए इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, आपकी पूरी एफर्ट की ज़रूरत है, पूरी कोशिश की ज़रूरत है, और कोशिश से ही कामयाब होता है। ठीक है ना। अ पैशनेट रिलेशनशिप, जब आप ये सारा कुछ करोगे और अपने आप को पूरा शुद्धि कर लोगे, अपने आप को पूरा बदल दोगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या क्या इंतज़ार कर रहा है अराउंड द ग्लोब, इन योर लाइफ, इन योर वर्ल्ड, इन योर यूनिवर्स। एक पीसफुल रिजोल्यूशन, एक पैशनेट पार्टनर, नो मोर इनडिसाइसिवनेस, मतलब जहाँ पे आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, निर्णय नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, आप कंफ्यूज हो। टू ऑफ विंटर क्या कहता है? इट्स टू ऑफ सोर्ट्स, मतलब आप कंफ्यूज हो। ऑलराइट, इनडिसीशंस इज होल्डिंग यू बैक, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, मैं सही रास्ते पे हूँ भी कि नहीं हूँ, मैं कैसे माफ़ करूँ, कैसे इसको भुला दूँ, कैसे ये कर दूँ। अगर इन सब एनर्जी में आप हो बच्चा, तो आपको डिसीजन लेने में अगर दिक्कत हो रहा है, जिसके वजह से प्रोक्रास्टिनेशन, पोस्टपोनमेंट, चीज़ें डिले होते जाएंगी, और केओटिक होते जाएगा, और ड्रामेटिक होते जाएगा। सो टेक दैट फर्स्ट बेबी स्टेप, make the choice that's best for you rather than trying to please others। आपके लिए जो बेस्ट है वो डिसीजन लो, ना कि किसी को आप प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो। ऑलराइट, और अपने आप को सर्व कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से। डोंट डू दैट, डोंट बी अ पीपल प्लीजर। टेक डिसीजंस, टेक एक्शंस टुवर्ड्स what is best for you, not what you want actually, not what you need or desire। all right, it's something your consciousness says यही मेरे लिए अच्छा है, ठीक है ना, मुझे यही करना चाहिए, मुझे इसके लिए खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके लिए बोलना चाहिए, यही मेरे लिए अब सही है। तो आप बोलो। अगर आपको दिखाई दे रहा है आपके साथ कोई गलत हो रहा है, तो स्पीक, लेट द अदर पीपल नो, लेट द अदर पर्सन नो, लेट द सिचुएशन नो दैट मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और या मैं महसूस कर रही हूँ कि ये गलत है और मैं बोल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे ये बोलना है, दिस इज माई कॉलिंग। ऑलराइट, आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, तभी आप कुछ आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। ठीक है। फीलिंग ट्रैप्ड बिटवीन द इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल, वही बात है, ठीक है ना। दिमाग तो आपको कह रहा है कि मुझे ना एक्चुअली में ये कहना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्ट माइंड ये कह रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका इमोशनल माइंड कहता है नहीं यार, खामखा का रिश्ता टूट जाएगा, बोल दूंगी तो खामखा झगड़ा हो जाएगा। आप इमोशनल चीज़ों को सोचते हुए आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको डर लगता है, यू पुल बैक, ठीक है ना। इट्स अ पुल बैक एनर्जी इज, आपको समझना होगा कि कब आपको पुल बैक करना है और कब आपको अपना पूरा देना है,
ठीक है ना। आपको इन सारे एनर्जीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आपके अंदर एक अजीब तरीके का पावर आएगा जहाँ पे आप कुछ एक्शंस ले सकते हो, ऑलराइट, कुछ इंस्पिरेशनल मूव ले सकते हो और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गति दे सकते हो और इसी तरह के तरीके से आप कुछ पीसफुल रिजोल्यूशंस, फॉरगिवनेस एनर्जी, इनडिसाइसिव एनर्जी से बाहर निकल करके राइट चॉइस, राइट डिसीजन आप ले सकते हो लाइफ में। और इसी तरीके से जब आप खुद अच्छे बन जाते हो, व्हेन यू गेट टू सी द राइट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, द ट्रू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट्स व्हेन the right people follows you, the right relationship follows you, the right energies of support from the universe comes towards you। क्योंकि भगवान को, द ब्रह्मांड, ठीक है ना, जिस छत्र छाया के नीचे हम रहते हैं, ट्रस्ट मी, भगवान हमें नाम से नहीं जानता है। भगवान हमारे को नहीं जानता है कि ओ ये मेरा बच्चा बहुत पूजा करता है तो मैं इसको ब्लेस करूँगा। नो, भगवान सिर्फ हमारे एनर्जीज को पहचानता है। अगर मैं कोने में बैठ के मेडिटेशन करके भगवान का आह्वान करती हूँ, उनको मैं अपना कंट्रीब्यूशन देती हूँ अपना कर्मा से, भगवान फटाफट मुझे पिक करेगा विदाउट इवन मी प्रेइंग टू गॉड, ओ गॉड प्लीज कम एंड सेव मी, प्लीज कम एंड हेल्प मी। मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है भगवान के सामने, ना रोने की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ बैठ करके थैंक यू भगवान बोलना है। मुझे बस इतना बुद्धि देना, इतना ज्ञान देना है भगवान कि मैं अच्छा करूँ, अच्छा कर्मा करूँ, मेरा कर्मा ही आपके लिए पूजा हो, मैं हमेशा आप में समर्पित रहूँ, मैं भक्ति के रास्ते पे चलूँ, किसी का दिल ना दुखाऊँ, ठीक है ना। ये सब जब आप मांगते हो भगवान से, मुझे गुस्से से दूर रखना, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाऊं, किसी की आंखों से मेरे वजह से आंसू ना निकले, मैं हर किसी की मुस्कुराहट का वजह बनूं। जब आप इस तरह के प्रेयर करते हो तब जाकर के कुछ मिरेकल होता है। लेकिन अगर आप बैठ करके ये बोलते हो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, इसने मेरे को साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसा है, इतना बुरा है, कोई मुझे नहीं समझता, अगर इस एनर्जी पे बैठे हो, भगवान बोलेगा पता नहीं कौन तब जाता है शैतान आता है आपके पास में। क्योंकि जब भगवान मुंह फेर लेता है ना, तब राज होता है शैतानों का। ऑलराइट, तो आप क्या चाहते हो कि भगवान आपसे मुंह फेर ले या आपको भगवान आकर के ब्लेस करे कि कोई बात नहीं बच्चा मत रो, ठीक है ना, तू बस अपना कर्मा कर, तेरा बाबा है देखने के लिए ऊपर, ठीक है। ये चॉइस आपका है बच्चा, आई एम टेलिंग यू दिस। इसीलिए अपने इमोशंस को ग्राउंड करो थ्रू मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ठीक है ना, एरोबिक्स, जो आपको समझ में आता है फॉर योर बेटर एंड हेल्दी लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस मंदिर का ख्याल रखना होगा जहाँ पे आत्मा का वास होता है। तो अगर आपका मंदिर को ही आप अच्छे खाने, अच्छे भोजन, अच्छा पकवान नहीं दे रहे हो, विच इज़ राइटफुल एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एरोबिक्स, वो जो भी करते हो, या राइट फूड, ठीक है ना, ये नहीं कि बस पिज्ज़ा बर्गर खा करके, फ्रेंच फ्राइज खा करके अपनी ज़िंदगी निकाल दी, ठीक है। आप हेल्दी डाइट भी लेते हो, हेल्दी चीज़ें सुनते हो, हेल्दी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है ना, हेल्दी चीज़ें देखते हो, तब जाकर के ना इस माइंड को एक नया प्रोग्रामिंग मिलता है। क्योंकि आप वो एफर्ट डाल रहे हो और वो भगवान भी देखता है एफर्ट को, ठीक है ना, वो कभी भी अचूका नहीं जाएगा। भगवान देखता है राइट एफर्ट, एंड गॉड ओनली गिव्स देम हु इज डिजर्विंग। और भगवान सिर्फ देते भी उनको है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस, भगवान देते भी उन्हीं को है जो राइटफुली डिजर्व करता है, ना कि बैगिंग कर रहा है, रो रहे भगवान, ओ भगवान, आए भगवान कर रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? एंड आई मीन इट, ऑलराइट, आई रियली मीन इट। देयर वॉज अ टाइम, मैं भी एक टाइम था जब कोने में बैठ के रोज मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया बाबा, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों ले गए मेरे से, वो क्यों ले गए, मैंने कहाँ गलती की थी, यही करते रहती थी। जब ये सब एक सवाल बन जाता था, उसके बाद भगवान मुझे और चैलेंजेस देते थे। उन चैलेंजेस को सॉर्ट करते करते मुझे मेरा सवाल का जवाब मिल जाता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब मैं समझती थी कि ओके कर्मा ऐसे आता है, ओके सो आई शुड नॉट बी डूइंग इट। ओके, मैं कॉन्शियस एफर्ट डालती थी कि नहीं बाबा, मैं आपको देखूंगी किसी में, अगर किसी को मैंने दिल ठेस पहुंचा दिया ना, तो मैं समझूंगी कि मैंने आपका दिल ठेस पहुंचा दिया, आपको दुखी किया है मैंने, तो मैं नहीं करूंगी बाबा। और मुझे यही शक्ति देना कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, ठीक है ना, मैं कभी किसी का तिरस्कार ना करूं, किसी को मैं कुछ भी ऐसा ना करूं कि जिससे आप आहत हो, ठीक है। तो आपको हर किसी में वो अंश देखना होगा, ठीक है ना।
इसीलिए मैंने अपना नाम भी शिवांश रखा है। मैं शिव की वो अंश मानती हूँ खुद को, ऑलराइट, इसलिए मैंने नाम भी अपना शिवांश रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना अस्तित्व को जानना होगा, आपकी असलियत को पहचानना होगा, और तब जाकर के आपके अंदर ये फॉरगिवनेस वाला एनर्जी, माया, भक्ति, शक्ति, इस तरह के एनर्जीज आपके अंदर जागेंगे, जिसके दम पे आप आगे की ज़िंदगी को तैयार कर सकते हो, आगे की ज़िंदगी को आप पूरी कर सकते हो, ऑलराइट। तब जाकर के ही कुछ चमत्कार होता है, तब जाकर के ही कुछ मिरेकल्स होता है। मिरेकल्स हर किसी के लाइफ में नहीं होता है, मिरेकल्स उन्हीं लोगों के लाइफ में होता है जो उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ में वाइब्रेट कर रहा है और आपने आपको कंप्लीटली सरेंडर करके रखा हुआ है भगवान के पास में। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में भी मिरेकल्स हो, आपके लाइफ में भी बूंस आए, ठीक है ना, आप भी महसूस करो कि हाँ मुझे भगवान का वरदान है, ठीक है ना, हाँ मुझे सिद्धियाँ प्राप्त है, हाँ मुझे ये महसूस हो रहा है, हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें जब आप फील करने लगोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको चुन लिया गया है, ऑलराइट। अगर आप अभी टफ सिचुएशंस में हो, उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा एनर्जी है, ठीक है ना, आपके अंदर कि या तो आप भगवान का सुन नहीं रहे हो, या आप अपने साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज जो भगवान बोम्बार्ड करता है हम लोगों को ड्यूरिंग आवर स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप उन सबको नहीं देख पा रहे हो, इसी की वजह से आप अटके हुए हो। इसीलिए आपको पता लगना होगा कि आपकी एनर्जी कहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है और किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ताकि आप उसी तरह का फूड आप अपने आप को दे सको, चाहे वो पढ़ने में हो, देखने में हो, रिसर्च करने में हो, चाहे वो लैंडिंग अप इनटू अ टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर आप सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग इसीलिए देख रहे हो उस चैनल में जाकर के, आपका बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, आपका डीएम कहाँ पे है, किसी और के साथ तो नहीं, कब वापस आएगा, कब फोन करेगा, कब बात करेगा, पता नहीं क्या चल रहा है, अगर आप इन सब एनर्जीज पे हो तो ट्रस्ट में भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। भगवान को फर्क पड़ता है तो मेरा बच्चा के लाइफ में क्या हो रहा है और मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, भगवान वही करेगा। गॉड विल डू व्हाट इज गुड फॉर यू, नॉट व्हाट यू आर वांटिंग गॉड टू डू फॉर यू, ऑलराइट। आपके लिए जो सही है और बेहतर है वही भगवान करेगा। और एक बात आपसे कहना चाहूंगी मैं कि जब आपके मन की ना हो रही हो, ये सुनो फिर से, जब आपके मन की ना हो रही हो तो समझ लेना कि ये ईश्वर का मन का हो रहा है, तो होने दो, इसी को ही मान करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। और खुद को इस तरह से बनाओ जिसको कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। फिर से सुनो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। Until we meet again, I'm sending across much love and light. Om Namah Shivaya. Stay blessed and in peace. Bye bye.